अब हम जंप कर चुके हैं इनविंसिबल वॉल्यूम 6 पे अ डिफरेंट वर्ल्ड, जो कि लिटरली लिटिल लिटिल स्टोरीज को है ना अपडेट में हमें लाता रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत जेन्युइन तरीके से इमेज कॉमिक्स वालों को एकदम स्टोरी बिल्ड करनी आती है, कैरेक्टर बिल्ड करना आता है। तो बेसिकली छोटे छोटे स्टेप में इनविंसिबल में हमें एंड तक लेके जाया जाएगा। और लिटरली यहीं पर है ना अगले जो कॉमिक है जो कि बहुत जेन्युइन होने वाली है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक होंगे। तो पिछली वॉल्यूम हमने देखी थी कि शुरू के जो 4 इशू थे वो कुछ ज़्यादा खास नहीं थे, बट जो लास्ट के 2 इशू थे उन्होंने लिटरली बहुत ज़्यादा दिल छू लिया था। क्योंकि एक हमारे सबसे फेवरेट कैरेक्टर एलन द एलियन पे था और दूसरा मल्टीवर्स पे था। तो सभी वॉल्यूम्स के लिंक 1 2 3 4 5 सब के लिंक आई बटन पे दे रखी है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। और ये पूरा इशू एक वीडियो में कन्वर्ट होगा बस। तो यार क्या करना है यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब तुम कर ही लो, है ना। तो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इनविंसिबल वॉल्यूम 5, आई मीन वॉल्यूम 6 अ डिफरेंट वर्ल्ड, इशू 1 और चैप्टर 1 और यू कैन से इशू 25। तो स्टार्टिंग में मार्क कॉमिक बुक शॉप पे आया होता है अपनी फेवरेट कॉमिक लेने, यानी कि हम सब जानते हैं साइंस डॉग। और यहाँ पे हमको पता चलता है कि कुछ ज़्यादा है ना साइंस डॉग की कॉमिक अब बिकना बंद हो गई हैं। अब वही आखिरी कुछ बंदों में से है जो कि साइंस डॉग की कॉमिक ले रहा है। और यहाँ पे उसको तभी है ना कॉल आता है बीपर पे। तो फिर यहाँ पे दूसरी जगह है ना उधर रैक्स एक विलन से लड़ रहा होता है, एक एक एलियन से जिसका नाम होता है ऑक्टोबॉस, और ये उससे लड़ रहा होता है। तो यहाँ पे इनविंसिबल मदद करने के लिए आता है, पर वो बोलता है कि रहने दो, मैं इनको अकेले संभाल लूँगा। तो वहाँ पे कुछ और एलियंस होते हैं जो उसके चेले होते हैं, मतलब ऑक्टोबॉस के चेले होते हैं, जिनका नाम होता है स्क्विड मैन। वो है ना उस पर इनविंसिबल पे अटैक करते हैं अपनी लेज़र गन से, पर उस इनविंसिबल को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लेता है स्क्विड बॉस को और ऑक्टोबॉस को और उठा के फेंक देता है। यहाँ पर रैक्स को गुस्सा आता है कि मैं हैंडल कर लूँगा ये सारी चीज़ें, तुम जाके स्क्विडमैन को रोको। वो लोग हमारे यहाँ से प्लूटोनियम चुराने आए थे, वो लेके जा रहे होंगे। तो वो जाता है उन लोगों को रोकने के लिए। यहाँ पर रैक्स है ना अपने जो बॉम्ब्स होते हैं वो इस्तेमाल करता है, बट है ना उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो कंप्यूटर उतारता है, कंप्यूटर को बॉम्ब से मतलब पूरा लैस कर देता है और उस पर एंड कर देता है, मतलब ऑक्टोबस ख़त्म, टाटा बाय बाय। अभी ये लोग है ना यहाँ पर है ना गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के अड्डे पे आते हैं, जहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि मॉन्स्टर गर्ल है ना अभी जो ब्लैक सैमसन का सूट है वो यूज़ कर रही है। और वो है ना वो लिटरली उसको बहुत ज़्यादा बकवास लगता है। तो यहाँ पर है ना वो उससे पूछती है रैक्स से कि अभी है ना हम जो रॉबर्ट और उसके पास में जा रहे हैं, सैमसन के पास में, तो तुम चलोगे। तो फिर वो बोलता है कि वो आ रही है वहाँ पर स्टीव, वो मतलब ईव। तो फिर वो बोलती है कि देखते हैं। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि है ना जरूर कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है बॉट के। फिर ये एक कमरे में आता है और यहाँ पर वही सीन होता है जो हमको वॉल्यूम 1 में देखने को मिलता है ईव के साथ, कि आकर देख के चेक करता है कि कोई है यहाँ पर, हेलो कोई है। और एक चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और नो 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 नो। और यहाँ पे अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है कि ना इनके हॉस्टल रूम में, जहाँ पर ये दोनों बैठे हुए होते हैं, मार्क और वो विलियम्स। अब यहाँ पे ये लोग प्लान बनाते हैं रिक को लेकर एक जगह पे जाने के लिए। रिक वही लौंडा जो हमको प्रीवियस वॉल्यूम में देखने को मिला था, जिसकी उस बंदे ने वॉट लगा दी थी। अब ये लोग निकल जाते हैं रिक को लेने। रास्ते में इसको इसके प्रिंसिपल मिलते हैं, पुराने स्कूल वाले। तो ये बताता है कि ये उसके यहाँ पे गया था रिक के यहाँ पे, बट वो बंदा मिसिंग है। उसका रूममेट बोल रहा है कि उसने कई दिनों से नहीं देखा। तो उसने बोला कि तुम दोनों के पास आओ। तो यहाँ पे इन लोगों ने भी उसको लगभग एक हफ्ते से नहीं देखा होता है। तो ये बताता है कि उसने उसकी मॉम के साथ लड़ाई करी थी और वो यहाँ पे आ गया था। और उसकी मॉम को भी लगा था कि वो हॉस्टल में गया था, तो उसको उनको भी कोई चिंता नहीं थी, बट मामला कुछ डेंजर सा लग रहा है अब। तो ये इसको क्लिक होता है तभी, ओ शिट, मॉम को तो डिनर के लिए बोला था आज मैंने। तो ये भागता है सीधा मॉम के पास डिनर के लिए। यहाँ पे फिर पहुँचता है तो लेट हो जाता है। अब जैसे ही ये खाना पीने बैठता है तभी डोर की बेल बजती है। जैसे ही इसकी मॉम देखने जाती है तो गैस व्हाट, सामने खड़ा होता है साइंस डॉग द कॉमिक बुक कैरेक्टर। वो उसको बहुत जोर से चिल्ला के बुलाती है, मार्क गेट इन हेयर। तो मार्क आता है, उसको वो हवा में लेके जाता है कि अबे क्या है तू, वो और उसको फेंक देता है। और वो बोलता है कि तुम जानते हो मुझे कि मैं कौन हूँ मार्क, मैं साइंस डॉग हूँ। तो बोलते क्या, ऐसा थोड़ी ना होता है, साइंस डॉग असली थोड़ी ना है। तो इधर दूसरी तरफ है ना जो यानी कि रैक्स होता है, वो उसको समझा रहा होता है ये सारी चीज़ें, क्या बोलते हैं बॉट को, कि अभी उसने क्या देखा था। उसने देखा था कि कैट इस बार इमॉर्टल के साथ लगी पड़ी है और जो कि था उसके लिए बहुत हॉरिफाइंग था।
तो फिर वो बोलता है बॉट कि ये सब तो वही हुआ जो कि तुमने ईव के साथ करा था, तो तुमने देखा कि क्या कैसा बुरा लगता है। तो उसको भी रेगरेट होने लगता है इन सब चीज़ों बातें पे कि मैं बहुत बकवास हूँ। तो फिर है ना, वो बंदा आता है, बॉट आता है और वो बोलता है कि नहीं यार, तुम्हें बैड फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम होता है कभी कभी लोगों के साथ, तुम इतने बुरे बंदे नहीं हो। और वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और है ना, उसमें से कुछ सैंपल वगैरह ले लेता है। यहाँ पे उसको क्लिक होता है कि कुछ क्या हुआ ये, तो वो बोलता है कुछ नहीं, मेरे उसमें इविल स्माइल के साथ, कि मेरे कभी कभी कुछ पार्ट्स निकल जाते हैं जो कि चुभने लगते हैं। इधर दूसरी जगह ये लोग लड़ ही रहे होते हैं, वो बोलता है कि मार्क, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, मैं रियल हूँ, देखो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ मैं। तो वो बोलता है तुम मेरे सामने खड़े हो, पर साइंस डॉग कैसे हो सकता है ये सब, साइंस डॉग तो एक कॉमिक बुक कैरेक्टर है। तो बोलता है एक्सक्यूज मी, तो उसको ले जाके नीचे पटक देता है बहुत दूर, ज़्यादा दूर। और वो बोलता है कि अब पहले ये बताओ कि तुम मुझे मेरा नाम कैसे पता, तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ रहता हूँ, और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, यहाँ पर हो ही क्यों तुम हो क्या बे। तो फिर वो बोलता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, यार समझो इस बात को। तो फिर वो बोलता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, बस कहीं प्राइवेट में, एक बार चलो तो सही। तो इसको एक यहाँ पे लेके आता है और वो बोलता है कि जो हमारी विंग है उसके पास कुछ पावर है, हम कहीं से भी किसी को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, हम स्पाई कर सकते हैं लोगों के ऊपर। तो जो हमारा विटनेस है, जो लोगों की विटनेस देख सकते हैं हमने इस प्लानट पे फोकस करा, और फिर हमारी फोकस सीधा तुम पे गया, तुम्हारे एवरी एक्शन पे गया, जितनी भी तुम्हारे आज तक जो भी चीज़ करी है वो उस पे गया। और हमने ये ऑब्जर्व करा कि जो कॉमिक बुक का कैरेक्टर है साइंस डॉग, वो तुम्हारे लिए थोड़ा फ्रेंडली है। तो हमने सोचा कि हम वैसे रूप में आएंगे तो तुमको कुछ ज़्यादा वो तुम, हाँ हम तुम्हें थ्रेटिंग नहीं लगेंगे। तो बोलता थ्रेटिंग, अबे 6 फुट का कार्टून कैरेक्टर मेरे सामने जिंदा खड़ा है, तो मैं डरूंगा ना तो और क्या होगा। तो फिर वो बोलता है सॉरी, मुझे आपके इस बिहेवियर के बारे में पता नहीं था। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ये स्पाइंग का किस सीन है, यहाँ पर क्यों हो और मेरे पास क्यों आए हो। तो फिर वो बोलता है कि हमारे लोग हैं ना अभी बहुत ज़्यादा डेंजर में है, हमारा जो प्लेनेट है वो एक कॉस्मिक थ्रेट में से गुजर रहा है, जितनी भी चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांस है, बट हम फिर भी उस चीज़ से नहीं लड़ सकते, तुम लड़ सकते हो। वो बोलता है मतलब, यहाँ पे पीछे से सैसिल बोलता है कि मैं भी तुम्हें सुन सकता हूँ बच्चे, अब बस है ना किसी भी तरह इस बंदे का मार्क्स उतारो, तो हम ये पहचान पाएँ कि ये कौन सी स्पीशीज का है, और ये बता सके कि ये बंदा यहाँ पे क्या करने के लिए है असलियत में। तो यहाँ पे जो साइंस टॉक होता है वो बोलना चालू करता है कि हमारे जो प्लानट के वुमेन और बच्चे हैं वो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन के ख़त्म हो सकते हैं, बस तुम ही उन सबको बचा सकते हो। तो फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और मेरी जितनी भी पोटेंशियल होगी मैं उस पोटेंशियल से तुम्हारी मदद करूँगा, बट तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है, मतलब ये खाल तो उतारा जो तुमने पहन रखी है। तो फिर वो बोलता है कि क्या मतलब, ये सिंथेटिक एक्सोस्केलेटन है, शैल है, जिसने तुम्हारे अटैक से मुझे बचा के रखा है, और तुम बोल रहे हो कि मुझे ये उतारने के लिए। ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो तो मैं ये उतार रहा हूँ। ये वैसे हमारा एक प्रोग्राम है जो किसी भी शेप में अपने आप ढल जाता है। और है ना, मैंने देखा है कि तुम्हारे जो प्लेनेट के लोग हैं वो है ना कुछ ज़्यादा डरते हैं दूसरे प्लेनेट के लोगों से, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो फिर वो बोलता है कि ये अब अपनी ड्रेस उतारता है और एक मेंटेंस टाइप का दिखता है ये बंदा, एक एलियन क्रीचर। वो बोलता है अब हमारी हेल्प करो मार्क ग्रेसन। तो वो बोलता है कि मैं एक्सप्लेन, ठीक है मैं एक हेल्प करूँगा, पर पहले मम्मी को जाके बताने जाया जाए। तो यहाँ पे उड़ जाता है अपनी मॉम को बताने के लिए। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम नहीं जा सकते इनकी हेल्प करने सैसिल, कि तुम नहीं जा सकते इनकी हेल्प करने, ये पूरी की पूरी रेस अननोन है, हमारे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, इस हमारे पास ये आइडिया भी नहीं है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो बोल भी रहा है वो सच है या नहीं है। तो फिर वो बोलता है यार मैं ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकता, इन लोगों को मेरी मदद की ज़रूरत है। तो फिर वो बोलता है तुम नहीं जाओगे मार्क, क्योंकि ये अननोन स्पीशी है, हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते, उनके प्लानट पर क्या चल रहा है। तो फिर वो बोलता है कि मैं जाऊँगा यार, उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, मैं अगर कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। तो एक घर पर जाता है और है ना अपनी मॉम को दिखता है, मॉम पी पा के पड़ी होती हैं। तो यार इनका कोई पीना बंद करवाओ। तो फिर यहाँ पे उनको सुलाकर बोलता है कि उसको सैसिल को कि इनको बता देना कि क्या चल रहा था यहाँ पर, और उसको भी विलियम्स को भी ये सब बता देना। तो फिर बोलता है मार्क्स तुम्हें रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें पे करता हूँ अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरा काम करने के लिए। तो फिर वो बोलता है यार मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, वो लोग मारे जा रहे हैं, मेरे को उनकी हेल्प की ज़रूरत है, मैं उनकी हेल्प करूँगा। और देखो यार जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमारे रिलेशनशिप कितना अच्छा बैठ जाएगा दूसरे प्लानट एक अननोन स्पीसीज़ के साथ, तुम समझो इस बात को। तो फिर वो बोलता है कि मुझे और कोई चिंता भी नहीं है इस बात की, सब चीज़ों की कि क्या होने वाला है। तो फिर और है ना यार तुम इतना हार्टलेस कैसे हो सकते हो यार,
एक बार सोचो इन लोगों के बारे में। तो यार, और है ना, ये फिर पहुंच जाता है अपने गर्लफ्रेंड के पास में, एम्बर के पास में, उसको भी ये सब बताता है कि ये जा रहा है बाहर एक हफ्ते के लिए या फिर 2 हफ्ते के लिए या फिर एलियन ट्रिप पे। तो फिर वो उसको छोड़ के चले जाता है और यहाँ पे ये लोग निकल जाते हैं स्पेस की तरफ। यहाँ पे अभी भी है ना, वो उसको चिल्ला ही रहा होता है, मार्क अभी भी टाइम है, निकल लो बेटा वहाँ से वरना वाट लग जाएगी। और एक लोग कनेक्शन बातचीत कर ही रहते हैं, तभी कनेक्शन टूट जाता है क्योंकि इसकी रेंज से बाहर निकल जाता है। अभी इसको बताता है कि कम से कम 6 दिन लगेंगे अर्थ के हिसाब से देखा जाए तो अब ये 6 दिन तक वेट करता है, स्पेस में ट्रेवल करते हैं। अब और जैसे ये थोड़ा टाइम होता है, वो प्लानट तक पहुंच जाते हैं जो एक पिंक कलर का प्लानट होता है। अब वहाँ पे उतरते हैं, जैसे उतरते हैं लोग चीयर अप करने लगते हैं, वहाँ के जितने भी बंदे होते हैं। ऐसा लगता है कि ये इसके है ना आने पर बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। तो ये इसको बताता है कि ये लोग होंगे भी क्यों ना, क्योंकि इन लोगों ने पूरी लाइफ वेट करा अपना। तो फिर वो कन्फ्यूज़ होता है पूरी लाइफ। तो वो बोलता है कि यहाँ पे चीज़ें अलग काम करती हैं, अभी टाइम नहीं है इस चीज़ों को एक्सप्लेन करने का। तो फिर मार्क बोलता है कि तो आप मुझे वो चीज़ दिखाओ जो तुम्हें खतरा है, तो मैं उसको जल्दी ख़त्म करूँ और मैं घर जा सकूँ वापस। तो फिर वो बोलता है ऑफ कोर्स दिखाते हैं। तो एक जगह पे लेके जाता है जिसका दरवाज़ा खोलता है, और जैसे खोलता मार्क के तो तोड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपना वन एंड ओनली ओमिनी मैन खड़ा होता है। और ओ माय गॉड, नाउ इट्स टाइम फॉर चैप्टर 2, और यू कैन से इशू नंबर 26, जहाँ पर उसके मुंह से उसको अभी भी देखकर ये चौंका हुआ होता है, भाई ओमिनी मैन। वो बोलता है सन इट्स मी, या इट्स मी। अब उसको गुस्सा आने लगता है इस पे। वो बोलता है सन क्या हुआ। तो वो भी अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, बोलता है डैड। और इधर उसके आंसू निकलते हैं और वो उससे गले मिल लेता है, यानी कि कुछ ज़्यादा लफड़ा नहीं हो रहा, बस बाप बेटे गले मिल रहे हैं। ओमिनी मैन भी अपनी मुट्ठियाँ खोल के उससे गले मिल लेता है। ओमिनी मैन बोलता है कि मैंने तुम्हें मिस करा सन। तो फिर वो बोलता है वापस आ जाओ ना फिर डैड, फिर वापस आ जाओ, भूल जाओ वर्ल्ड को, भूल जाओ सारी चीज़ों को, अर्थ को टेकिंग ओवर करने का भूल जाओ ये सारी चीज़ें, मॉम के पास वापस आ जाओ, मेरे पास वापस आ जाओ, जस्ट प्लीज़ कम बैक। और ये फिर वो बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कांड बहुत ज़्यादा लेवल का, बड़े बड़े लेवल का हो चुका है, अब मैं वापस नहीं आ सकता। यहाँ पे दूसरी तरफ में, यहाँ पे वो सैसिल उसकी मॉम के यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, मतलब सीधा टेलीपोर्ट होता है, उसको ये सारी चीज़ें बताता है कि वो बंदा चाह चुका है, तुम्हें मैसेज वगैरह तो मिल चुका होगा। और वहाँ से थप्पड़ अप्पड़ खाने के बाद वापस टेलीपोर्ट हो जाता है अपने मेन अड्डे पे। इधर है ना बॉट वहीं पर एक सीक्रेट जगह पे, जहाँ पे पिछली वॉल्यूम में हमने देखा था जिसकी लिंक आई बटन पे, वहीं पे आता है और वहीं पे झुक जाता है और उसको उसको डीएनए दे देता है रैक्स का, उस बंदे को। और यही सारी चीज़ें होती हैं भाई। और अगर ब्लैक सैमसन अगर अभी सही साथ होता ना, कॉमा में होता, तो बॉट को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि इस बंदे के पास आए। यानी बॉट का शुरू से ही प्लान है, वो शायद इसी बंदे के लिए काम कर रहा है। अब ये अगर इस चीज़ को मिल गई ना, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, इतना पावरफुल हो जाएगा कि जिस चीज़ में है यहाँ से निकलेगा और अपना फेज़ 2 स्टार्ट कर सकेगा। यहाँ पे उधर दूसरी जगह पे, मतलब उस प्लानट पे, वो बोलता है कि फ़ाइट ओवर हो गई क्या। तो फिर वो बोलता है नहीं, फ़ाइट ओवर नहीं हुई है, आपने इतनी हॉरिफिक चीज़ कही मुझे, मॉम को, बट मैं फादर को लव करता हूँ अपने, जो मेरे को बचपन में थे, इसलिए मैं सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। तो फिर वो बोलता है कि आप यहाँ पे कैसे आए। तो उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और स्टोरी सुनाता है कि 1000 ईयर पहले ये वर्ल्ट्रियम पे रहता था और वहाँ से यहाँ पर आया। तो यहाँ पे आने के बाद है ना, सारी चीज़ें चेंज सी हो गई। ये रेडी था उस टाइम पे कि उसको मारने के लिए, यानी उसको मारने के लिए, इनविंसिबल को ख़त्म करने के लिए, अगर वो अल्टीमेट पे नहीं जाता, क्योंकि वो वीक था, वो डिज़र्व करता था मरने का। तो एट द टाइम इसको जब रियलाइज़ हुआ कि वो इनविंसिबल के साथ नहीं आ सकता, तो इसको मारना ही था, क्योंकि पॉलिसी यही कहती है। बट वो ऐसा नहीं कर पाया। तो इसके पास दो चॉइस थी, या तो वो इसको मारे या फिर अर्थ को लीव कर दे। तो उसने दूसरी चीज़ चॉइस चूज़ करी, अर्थ को लीव करने का। और अभी एक जो ऐसा डिसीजन था वो पहली बार हुआ था पूरी हायरार्की में। तो और इतनी बड़ी चीज़ कोई भी है ना ऐसे नहीं जाने दे सकता, तो ये अपने प्लैनेट पे भी नहीं जा सकता था। तो फिर इसको एक ऐसा वर्ल्ड फाइंड करना था जो कि है ना नियरली सिमिलर हो उस चीज़ के, जिसको वो कनकर कर सके और उनकी पनिशमेंट भी वो आसानी से ना झेल पाए। तो उसको ऐसा एक ऐसा वर्ल्ड मिल गया। और गैस व्हाट, अर्थ को छोड़ने के लगभग 1 हफ्ते बाद ही वो वर्ल्ड मिल चुका था। ये लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे अर्थ के लोगों से, बट है ना ये लोग बहुत जल्दी बहुत कमज़ोर थे, बट उधर ही
दूसरी तरफ ऑन अदर हैंड इन लोगों की टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा ही एडवांस थी, बहुत ज़्यादा, अर्थ से तो बहुत ज़्यादा एडवांस। तो मैंने यहीं पे सारी चीज़ें ये डिसाइड कर ली कि यहीं पे मैं रहूँगा। और इन लोगों की जो लाइफ स्पैन था वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने तक चलता था। इसकी वजह से ये इस प्रॉब्लम की वजह से इन लोगों के पास ये एबिलिटी थी कि वो बहुत कम टाइम में बड़ी से बड़ी चीज़ें सीख सकते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा तरीके से ग्रो हो रहे थे। और इन लोगों के यहाँ पे लीडर वही होता है जो सबसे ओल्ड होता है, सबसे पुराना होता है, वो यहीं पर लीड करता है। और एज फास्ट एज इनको पता चला कि मैं यहाँ पर कितना, मतलब मेरी कितनी एज है, इन लोगों को पता चला, तो मैं यहाँ पे मूव ऑन हो गया। यानी कि इन लोगों ने पूरा प्लानट इसको सौंप दिया बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। यहाँ पर जितनी भी चीज़ थी ये सभी हुई, क्योंकि इनकी लाइफ टाइम तो मुश्किल से हाफ ईयर थी, तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही काम करती है। तो फिर वो बोलता है कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, ये बताओगे क्यों। वो बोलना स्टार्ट करता है कि अच्छा, तो आपने सोचा कि मैं साइंस डॉग का यूज़ करोगे और मैं आ जाऊँगा यहाँ पे। तो फिर वो बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था। मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारा कुछ साइंस डॉग का यूज़ करूँगा तो तुम्हें वो अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे वो उसको एक पंच मार देता ओमिनियन को, सर पे पट से हेड शॉट। ओमिनियन पिनक जाता है, बोलता है हे काम डाउन काम डाउन, मैं बस देखना चाहता था कि आप भी साइंस डॉग की तरह नकली तो नहीं हो, आप असली हो कि नहीं हो। तो फिर आपने अब बताओ कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, क्या चाहते हो आप ऐसा कि जो आप नहीं कर सकते और मैं करूँ। तो फिर वो बोलता है कि विल्ट्रिम आ रहे हैं यहाँ पर, वो मेरे लिए आ रहे हैं यहाँ पर। तो बोलता है क्या, कब। तो फिर वो बोलता है कि जैसे उनको पता चलेगा यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो लोग आ जाएंगे। और तभी है ना एक फीमेल कैरेक्टर आती है वहाँ की, और फिर ये दोनों अबे क्या कर रहा है ये। तो फिर वो बोलता है कि ये ना सच बात मानो, जब मैं पहली बार अर्थ पे आया था तो लोगों को किस करते हुए देखकर वैसा ही फील हुआ था मुझे जैसा अभी तुम्हें फील हो रहा है। फिर वहाँ से वो जाती है और फिर वो बोलता है कि ये मेरी मेट है, मैट। तो यहाँ पे वो चीज़ें बताता है हाँ कि वो मूव ऑन कर चुका है। तो वो बोलता है कि ये कैसे कर सकते हो तुम ये सब, मॉम के बारे में क्या वो है। तो फिर वो बोलता है कि सन, ऐसी चीज़ नहीं है, मैं वापस अर्थ पे नहीं आ सकता, ये बात समझो। और मुझे इस कोई और प्लांट चाहिए जो मैं उन लोगों को सौंप सकूं, तो मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेंगी। तो चलो अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। और ये दिखाता है कि क्या है ये, यह है तारा छोटा भाई। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि एक बच्चा भी है यहाँ पर। और नाउ इट्स टाइम फॉर चैप्टर 3, और यू कैन से इशू नंबर 27। अर्थ पे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ओमनीपोटस नाम के एक बंदे ने अटैक कर दिया होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इससे लड़ने के लिए जो हमारी पूरी की पूरी जो गार्डियंस ऑफ द ग्लोब प्लस में जितने भी एफिलेटेड सुपर हीरोज़ हैं, सारी की सारी टीम आती है अकेले बंदे से लड़ने के लिए। यहाँ पर जो होता है सैसिल, वो उसको भी टेलीपोर्ट कर देता है, यानी कि डोनाल्ड को भी टेलीपोर्ट कर देता है। अब आप लोग सोचेंगे डोनाल्ड की क्या ज़रूरत है यहाँ पे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि डोनाल्ड एक रोबोट है, वो भी अपने अंदर से मशीन गन निकाल लेता है और वो भी फायरिंग स्टार्ट कर देता है। बट उस बंदे को ऑप्टिमोनस को यार कुछ फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। उसके लिए सब एक खेल भर है, मतलब ओमनीपोटस के लिए सब कुछ बहुत आसान है। वो बंदों को उठा के लोगों के ऊपर फेंकने लगता है, तो यहाँ पर रैक्स आता है हो और रैक्स अटैक करता है उसके ऊपर। और फिर वो एक बड़ा सा पत्थर लेता है और उसको बॉम्ब आइस्ट करके उसके ऊपर फेंक देता है, और उसके हाथ में फट जाता है, उसको ढंग का कुछ नहीं होता। तो वो बोलता है बस यही चीज़ थी, अब मैं दिखाता हूँ मेरी पावर क्या है। वो मॉन्स्टर क्रिएट करने लगता है, बहुत बड़े बड़े, मतलब जितनी भी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होती हैं उनसे बहुत बड़े मॉन्स्टर क्रिएट करने लगता है। वो बोलता है कि मैं वर्ल्ड का शेपर हूँ, मैं क्रिएट करता हूँ लाइफ को जहाँ पे डेथ होती है, वहाँ पे क्रिएट करता हूँ डेथ को जहाँ पे लाइफ होती है। मैं इस वर्ल्ड की जितनी भी लाइफ फोर्स है उस सब पे मैटर करता हूँ, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मेरे से स्टार्ट होती हैं, मैं ख़त्म करता हूँ, और मैं ही हूँ जो सारी चीज़ें रिस्टोर कर सकता हूँ। और तुम क्या सोचते हो मुझे मारना इतना आसान है। तो यहाँ पे रैक्स की वाट लगी पड़ी होती है, तभी यहाँ पे आती है एटम ईव, और इसको भी पता चल चुका है कि केटनेस के साथ क्या कर रहा है और फिर ये अटैक कर देती है उस पर। और यहाँ पे हमें पता चलता है एक बंदा जिसका नाम है मशीन, मतलब टैग जैकेट, उसके पास भी लगभग लगभग सेम ही पावर है इसके जैसी, थोड़ी बहुत एकदम लिटिल लिटिल। तो ये लोग अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं उसके ऊपर मैटर मैनिपुलेशन से। यहाँ पे भी इमॉर्टल भी लोगों को पेल रहा होता है। यहाँ पर वो है ना, मतलब यानी कि जो गर्ल होती है मॉन्स्टर गर्ल, वो सैमसंग का सूट करके पहन के उस पर अटैक कर रही होती है, बट
घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता उसको, इस बात से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो कन्वर्ट हो जाती है मॉन्स्टर गर्ल में और अटैक कर देती है उसके ऊपर, ये वो बंदा, और उसको लेकर गिर जाती है। यहाँ पर है ना जो टैग जैकेट होता है वो उसको लेकर उड़ता है, यानी कि बॉट को लेकर उड़ता है उसके पास, क्योंकि बॉट के पास एक बहुत ज़रूरी मटेरियल है, इसके पास एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है। अब इसको बहुत ज़्यादा इस एनर्जी की ज़रूरत है, तो टैग जैकेट क्या करता है, सारी एनर्जी उसमें प्रोवाइड करता है और एक पोर्टल खोल लेता है। यहाँ पर वो आता है इमॉर्टल इसको पोर्टल में धक्का देने के लिए, बट वो इमॉर्टल को उठा के टैग जैकेट के ऊपर फेंक देता है, और पोर्टल बस थोड़ी ही मिली सेकंड, कुछ कुछ ही सेकंड्स में बंद हो जाएगा, यानी 1 मिनट से भी कम टाइम में। अब ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्यों, ये सारे जितने भी लोग हैं वो भी अपनी पावर लगा देना, तो ये लोग यहाँ इसके ऊपर टच भी नहीं कर सकते इसको, ये लगभग जीत ही चुका है। बट तभी आवाज़ आती है एक्सक्यूज़ मी, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है ब्लैक सैमसन, वो भी बिना सूट के, वो भी अपनी फुल पावर में। और यहाँ पे सबके देख के तोड़ जाते हैं, भाई ये कैसे हो सकता है, और वो बिना सूट के अपनी फुल पावर का यूज़ करके उस बंदे को अकेला धक्का दे देता उसमें, और ये शायद मे भी कोमा की वजह से हुआ होगा। और ये वो बोलता है कि ओमनीपोटस वापस आएगा, यानी कि भाई वही विलन का पुराना डायलॉग। और वो बोलता अब ऐसे कैसे, वो लेता है उसका जो मशीन होती है उसको तोड़ देता है। अब यहाँ पर ये लोग सीधा टेलीपोर्ट हो जाते हैं गलती से यहाँ पे मेन स्ट्रीट पे। अब यहाँ पर मीन वाइल उस प्लेनेट पे मार्क को समझ नहीं आ रहा था ये बच्चा कैसे है, तो फिर वो बोलता है कि हम दोनों ने एक साथ वो करा। तो वो बोलता है कि ये क्या है, ये सब चीज़ें, ये कोई चीज़ें सेंस बना रही हैं, तुम आपने बोला था कि उस टाइम पे आप मुझे नहीं मानना चाहते थे इसलिए आपने प्लेनेट छोड़ा, और यहाँ पे आके आप वही चीज़ कर रहे हो आप। तो फिर वो बोलते हैं कि मार्क अब चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, अब मैं थोड़ा सा बदल चुका हूँ, मैंने ये चीज़ लर्न कर लिया चीज़ें कि जो यहाँ पे जो चीज़ें हैं जो हम सोच रहे हैं इतनी सेंचुरी से, वो आउट ऑफ लॉजिक है। कोई भी रूल करना किसी वर्ल्ड को, ये कोई लॉजिक नहीं है। अपने ब्रदर की तरफ देखो, वो देखो इसकी स्किन कलर जो ये थोड़ी सी डिफरेंट है हमारी से, ये शायद इसलिए कि यहाँ के लोग का जो डीएनए है वो अल्टीमेट के डीएनए के साथ मैच नहीं करता। जैसे कि तुम्हारी और हमारी स्किन अलग अलग है, सेम है, वैसे ही शायद इन लोगों की स्किन भी अलग अलग हो रही है। और जैसे कि हमारा जो लाइफ स्पैन है वो बहुत बहुत लंबा है, बट इनका जो लाइफ स्पैन है वो थोड़ा कम है, और ये अभी 3 वीक्स का है। बट ये ना ह्यूमन अर्थ के हिसाब से एक 1 साल का बच्चा है, और यहाँ के प्लेनेट के हिसाब से ये पूरा अडल्ट हो चुका होता अभी तक, बट शायद ये बीच में रह चुका है, वो भी शायद अल्टीमेट के डीएनए की वजह से। बट जितनी भी चीज़ें हैं ना इस पे एक स्लो एजिंग पे क्वेश्चन अराइज करेंगी। तो फिर वो बोलता है कि इस ये सारी चीज़ें है क्या चीज़ें मतलब। तो फिर वो बोलता है कि 9,000 ईयर्स 1000 ईयर में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर ये चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। इसका मतलब एक ही चीज़ है कि जैसे कि हमारी जो विल्ट्रीमेट सोसाइटी थी उनमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का काम चलता है, और ऐसे ही तो हम गैलेक्टिक के पूरे सुपर पावर बने हैं। विल्ट्रीम में एक लॉ है कि कोई भी बंदा जो कमज़ोर बंदे हैं उनको मार सकता है, मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पे लीगल है, क्योंकि वो डिज़र्व करता है मरने का, क्योंकि वो इतना इतना पावरफुल नहीं है, तभी तो इनका एम्पायर ऐसा बढ़ेगा आगे, क्योंकि वो लाइफ का वर्थ ही नहीं होगा। और इस बंदे के पास, यानी कि ये जो बंदा है इसके पास वो पावर वगैरह लग नहीं रही हैं। तो फिर वो पूछता है कि इसका नाम क्या है, तो फिर वो बोलता है इनके कल्चर में नाम बंदे खुद चूज़ करते हैं जब वो 2 हफ्ते के हो जाते हैं अडल्ट होने का। तो फिर वो बोलता है आपका नाम क्या है, मतलब कि अर्थ का नाम तो चेंज करा होगा, विल्ट्रमेंट का नाम चेंज करा होगा। तो फिर वो बोलता है नहीं, मेरा नाम नॉलन ही है, बस मैं अर्थ पे आया था तो मैंने ग्रेजुएशन लगाया था। तो फिर यहाँ पे वो बोलता है कि अब मेरी बात समझने की कोशिश करो कि ये है ना, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। विल्ट्रमेट यहाँ पे कभी भी आ जाएंगे, वो लोग आते ही होंगे यहाँ पर, वो आएंगे इसको मारने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि ये ना ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये प्लेनेट को डिफेंड करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। मार्क तुम्हें ये सब चीज़ें करना पड़ेगा, यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, यहाँ पर वो लोग इसको ही मारने आएंगे बेसिकली, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो फिर वो मान जाता है हेल्प करने के लिए, बट तभी वो आती है एंडरसन, मतलब कि जो फीमेल वो होती है एलियन, वो आती है और उसको बोलती है कि क्या बाहर देखो, और हमें बाहर देखने को मिलता है कि वर्ल्ट्रीमेट ऑलरेडी आ चुके हैं, इनको प्रिपेयर करने का भी टाइम नहीं मिला। तो ये मार्क को है ना सीधा उन लोगों को वो बोलता है कि एंडरसन बताए कि तुम्हें एक गुफा का रास्ता वहाँ पे जाओ, तो ये उन लोगों को लेकर है ना वहाँ की तरफ उड़ जाता है, क्योंकि वो
प्रायोरिटी बच्चे को और उसको बचाना था, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये बंदा इनसे है ना वो इमोशनली अटैच हो चुका है, तो पहले इनको मारना है। तो ये इन लोगों को लेकर उड़ जाता है और एक गुफा की तरफ बढ़ता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद एंड्रेसा इसको बताती है कि ये एक जो है ये केव ऑफ रॉकलिन है, और यहाँ पर है ना ये लोग है ना इसको हिस्ट्री का वो करते थे, यहाँ पे हिस्ट्री को रिकॉर्ड रखे जाते थे पहले। और जब इन्होंने अर्ली स्टेज थी इनकी, तो ये इस केव को लाइटनिंग से बचने के लिए यूज़ करते थे बहुत टाइम पहले। और अब है ना ये लोग फिर इसके बाद में ये लोग इसको वॉर से बचने के लिए यूज़ करते थे, और तब एक टाइम पे ये सबसे सेफेस्ट जगह हुआ करती थी। और एक जगह चालू करती है और यहाँ पे लाइटनिंग जगती है, और वो बताती है कि अब ये ज़्यादातर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ नहीं होती है, अब ये यूज़ होती है हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं, जितने भी हमने स्ट्रक्चर यूज़ करें, उन सब की जो स्टडी मटेरियल है, जितना भी हमने सब चीज़ें बचा के रखी हैं, जितना भी हमारी जो टेक्नोलॉजी है, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे सेव कर रखी हैं। तो फिर वो पूछता है कि आप मेरे डैड के साथ कब से हैं? तो फिर वो बोलती है कि बस 3 महीने से। तो यहाँ पे पता चलता है इसका बाप कितना कांडी है भाई, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करा उसने अपनी लाइफ का। तो यहाँ पर ये बात कर ही रही थी, तभी अचानक से आवाज़ आती है। तो ये बात सच है कि ग्रेट लुनाल का एक ऑफस्प्रिंग है? चलो देखते हैं। अगर तुम इतने पावरफुल हो कि मेरे सामने स्टैंड भी कर पाते हो, तो तुम्हें अधिकार है जीने का, और तुम मेरे साथ मेरे सोल्जर बनोगे वर्ल्ड के। और अगर नहीं, तुम मरो, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ल्ड भी आ चुका है। और इसी के साथ ये लीड करता है चैप्टर नंबर 4 की तरफ, और यू कैन से इशू नंबर 28। अब वो उससे पूछता है कि क्या तुम उस ग्लोरी के लिए तैयार हो? क्या बैटल के लिए तुम प्रिपेयर हो रहे थे तुम पहले? या तो अब तुम मरोगे या फिर ग्लोरी का शिकार होगे। तो फिर वो बच्चा उसको देता है और वो भागने के लिए बोलता है किसी भी तरह उसको वहाँ से। तो इसको समझ नहीं आ रहा था कि ये इसको प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये इनविंसिबल के लिए यहाँ पे आया है, इन लोगों के लिए नहीं। तो है ना इसको पता चल जाता है कि क्या कि ये क्या था। ये तो बड़ा अजीब है कि वो बंदा यहाँ पे आया हमारी अबांडन करने के बाद, और इन लोगों के साथ भी, मतलब ये क्रीचर के साथ कैसे। और ध्यान जैसे भटकता है तो एक पंच मारता है इनविंसिबल, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो उन लोगों को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। और हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इनविंसिबल पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब वो उसको और गुस्सा आ जाता है, और ज़्यादा पिनक जाता है और निकल जाता है इनका पीछा करने। यहाँ पे ये पूरी जान से उड़ रहा होता है कि है ना अभी इनको कुछ ना कुछ है ना अलग प्लेस ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे ये इन लोगों को बचा सके। तो इसका डैड आएगा, इसकी हेल्प करेगा। बट पीछे देखते हैं तो फटके 4, क्योंकि वो बंदा पीछे आ चुका है। अब ये पूरी जान से, मतलब जितनी जान हो सकती है उतना भागता है, पर वो बंदा पीछे आ जाता है, क्योंकि है ना ये फास्ट था बट इतना फास्ट नहीं। अब बस ये पकड़ ही नहीं लेता, तभी है ना यहाँ पे ओमिनी मैन आता है, एक पंच पे बूम उसको नीचे लेके चले जाता है। थैंक गॉड, यहाँ पे ये इसको एक सेफ जगह पे उतारता है, और इसकी हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इधर अर्थ पे गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के अड्डे पे हमें देखने को मिलता है कि शायद ब्लैक सैमसन की पावर वापस आ चुकी है, और उसका जो सूट था ब्लैक सैमसन का, वो मॉन्स्टर गर्ल से टूट गया था, क्योंकि फाइट जो हुई थी ना लास्ट जो इशू में देखी थी उसके कारण। तो फिर ये अब सारी चीज़ें हो रही थी, तो ये उसको बताते हैं इमॉर्टल को, ये सारी शायद है ना पावर बैक आई थी उसकी वजह से, जो कोमा में गया था उसकी वजह से। तो कोमा में इतना टाइम मिल गया कि ये पूरा हील हो चुका था बंदा, जिसकी वजह से इतना कांड हो पाया। बट है ना इसने लगता है सारी पावर है ना उस बंदे को यूज़ फेंकने में, उस पोर्टल में फेंकने में लगा दी, जिसकी वजह से है ना शायद ये सारी की सारी पावर यहीं पे ख़त्म हो चुकी है। तो फिर वो बोलता है कि हाँ मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं केयर करता हूँ तुम्हारी। तो बोलता है केयर करता हूँ तुम्हारी? वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें फ़र्क भी पड़ता है कुछ? तो बोलता है हे ऐसा नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा, इतने महीनों से मैं वहाँ पर था, हर एक बंदा मुझसे मिलने आया, हर एक बंदा, हर सुपर हीरो, पर तुम नहीं आए मुझसे मिलने। मैंने सबसे पूछा बट क्या था, इमोर्टल वहाँ पे नहीं आया। तो फिर वो बताना शुरू करता है कि चीज़ें थोड़ी चेंज होती हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इमॉर्टल का नाम इमॉर्टल क्यों है, क्योंकि वो लिटरली इमॉर्टल ही है, अमर बंदा है। तो इसने है ना बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में, जिनको भी प्यार किया था वो सब मर गए। इसकी थाउजेंड्स ऑफ वाइफ वो सारी की सारी मर चुकी हैं, और है ना इसलिए इस बात ये बात इसके दिल में बहुत ज़्यादा चुभती है। हर बात, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ याद है उन लोगों की, जैसे उनकी आवाज़, उनकी स्मेल, उनकी फेवरेट थिंग, हर चीज़ याद है।
और जब भी किसी को प्यार करता है या जब भी किसी से कनेक्ट होता है तो वो मर जाता है। बस इसलिए ये और किसी से बॉन्डिंग नहीं बनाना चाहता, किसी भी बंदे से दोस्ती वगैरह कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि जब होगा तो वो मर जाएंगे एक ना एक टाइम पे आके, फिर दुख होगा तो बंदे को यही होगा। और जब लास्ट टाइम पे इसकी जो लास्ट वाइफ थी जो ग्रेस, वो मरी तो इसने पूरा का पूरा काम है ना, मतलब पूरा का पूरा फोकस अपना काम नहीं करा। फिर अब ये बताता है कि जब इन लोगों की इसकी सेटिंग उससे भी चल रही है अब क्या था, डुप्लीकेट से, क्योंकि डुप्लीकेट है ना, एप्लीकेट करते अपने आप को हमेशा जवान रह सकती है, लगभग वो भी इमॉर्टल ही है। सो ये दोनों इधर मीनवाइल इधर यहाँ पे अर्थ के एक और कहीं खोपचे में, यहाँ पे जो मॉलर ट्यून होता है ना, एक बंदा मर चुका होता है और एक बंदा भी जिंदा होता है, तो जिंदा वाला अपना ट्विन बना लेता है मशीन को इन्वेंट करके। तो वो बोलता है कि है ना, हेलो क्लोन, तुम तुम्हें जिंदा कर तुम्हें जिंदा देखकर अच्छा लगा। तो फिर वो बोलता है कि मैं क्लोन नहीं हूँ, तुम क्लोन हो। तो फिर वो बोलता है अच्छा तो ये बताओ कि मेरा चेहरा जला कैसा हुआ है और ये तुम्हारा चेहरा इतना चिकना कैसे है। तो वो देख के चौंक जाता है, ये नहीं हो सकता। मेरे को सारी चीज़ें याद है कि लास्ट टाइम पे हम एमस्ट्रॉन्ग के साथ काम कर रहे थे, बट अबे यार इतने सालों से अब मुझे पता चला कि क्लोन कौन है मैं। तो यहाँ पे वो जो दूसरा वाला था खुश हो जाता है कि अब मज़ा आएगा ना वीड़ू। इधर एम्बर को उसकी जो फ्रेंड होती है वो इनविंसिबल के खिलाफ लगभग थोड़ा बहुत भड़का के चली जाती है, और उधर दूसरी तरफ इसकी मॉम पी पाकर पड़ी होती हैं, और इधर तीसरी तरफ यानी कि उस प्लेनेट पे इसकी वाट लगी पड़ी होती है कि है ना इन लोगों को है ना, वो उसको ओमिनी मैन उसको लेकर तो चले गया था बंदे को, बस इन लोगों को है ना शायद अब हवा में रहना चाहिए, जिसकी वजह से ये लोग इससे बच पाएंगे, जिसकी भी जितनी भी चीज़ें हैं उनसे। तभी ओमिनी मैन आता खून में लथपथ हुआ कि इसको वापस केव में लेके जाओ इन दोनों को। तो ये ओमिनी मैन इसको ये देख कर डर जाता है कि क्या हो गया। तो फिर वो बोलता है ये खून मेरा नहीं है, वर्ल्ट्रिमेट वो मर चुका है, बस उसी को पता था कि तुम केव में हो, उसी ने तुम्हारा पीछा करा था, बाकी किसी को पता नहीं है। तो ये लोग वहाँ पे सेफ रहेंगे। तो ये लोग ले जाते हैं उड़कर इन लोगों को वहाँ पर। अब यहाँ पर ये बताता है कि वही बंदा था जिसने ये सारी चीज़ें करी थी, मतलब बाकी जितने भी बंदे हैं वो है ना बस अभी प्लेनेट के चक्कर लगा रहे हैं, तो इनको है ना नीचे ही रहना है, या जो कि केव सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। उड़ते हुए वो इनविंसिबल को रेडी होने के लिए बोलता है कि कभी भी इसको कैच करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि वो लोग कभी भी आ सकते हैं, कभी भी इस पर अटैक कर सकते हैं। और ये लोग फिर जब गुफा आ जाती है तो वो इसको दे देता है और यहाँ पे सेफ करने रखने के लिए बोलता है। तो ये आता है सीधा उसको केव में रखता है, अंदर जाने के लिए बोलता है और उड़ जाता है। और जैसे ही आके देखता है तो फटके चार, क्योंकि लिटरली पूरे शहर को, मतलब पूरे पूरे प्लैनेट को ख़त्म कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया, और जितने लोग थे, जितने यहाँ पे बीइंग्स थे, सबको ख़त्म कर दिया, लिटरली सबको। इसको देखकर ओमिन मैम लिटरली बहुत ज़्यादा ही बिनक जाता है, और सीधा ये लीड होता है चैप्टर 5 की तरफ, जहाँ पर है ना अब ये रोता हुआ बोलता है कि ये मुझे पता था, ये लोग मेरे लिए यहाँ पे ज़रूर आएंगे, मुझे पता था कि ये लोग मरेंगे, ये सारी चीज़ें मुझे पहले से पता था, और इससे ज़्यादा ब्लड मैं अपने हाथों से बहा चुका हूँ, मुझे इन सब के बारे में केयर नहीं होनी चाहिए। तो फिर वो बोलता है कि ओके डैड ये नॉर्मल है, आप पहले जैसे नहीं रहे। तो इस बात को सुनकर वो पिनक जाता है, उसका गला पकड़ते हुए बोलता है "हाँ, कैसे बोल सकते हो तुम, ये नॉर्मल है"। तभी यहाँ पे वो दोनों विल्ट्रीमेट आते हैं जो बाकी के बचे हुए होते हैं, वो उसमें से एक बोलता है तो ये है नॉलन जिसकी हमने कहानियाँ सुनी थी। तो इसको गुस्सा आता है, उसको पकड़ता है और दूसरे वाले को पेलता है, और उस वाले को ले जाके सीधा का सीधा एक बहुत बड़ी चट्टान में बूम कर देता है, और पंचेस पे पंचेस मारता है। वो बोलता है कि तुम समझते क्या हो अपने आप को, है यहाँ के लोग वो डिज़र्व नहीं कर सकते थे जो तुमने उनको दिया, मैं यहाँ पे रूल कर रहा था और वो पूरा का पूरा एडमिट हो चुके थे विल्ट्रीमेट के गुलाम बनने के लिए, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो वो उसको किक मारता है, ये सब तुमने क्यों करा, और उसको किक मारता है वो, और नॉरन को दूर फेंक देता है, यानी ओमिनी मैन को दूर फेंक देता है। वो बोलता है कि तुम्हारे दिमाग से ये सब निकालने के लिए, ये बताने के लिए ये कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा और कुछ नहीं थे, इन लोगों पर कब्जा करना कभी भी हमारा बेस्ट क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, ये लोग आराम से मारे जा सकते थे, तुम्हारा इनसे लगाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वो उसको मारने लगता, तभी पीछे से इनविंसिबल आता है, उसको पकड़ लेता है, और वो बोलता है
अबे तू भी मरेगा जल्दी बच्चे, और उसको एक पंच मारता है, दूर फेंक देता है। तभी जो दूसरा वाला जो अल्टीमेट होता है वो उसको पैर से पकड़ के दूर फेंक देता है और बोलता है इस वाले को तो मेरे पे छोड़ दो, और जाता है उसको पेलना स्टार्ट कर देता है। तो फिर वो बोलता है कि तुम जानते हो मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ लोगों को अपने सामने जिंदा मारना, तबाही करना, और लोगों की आंख में अपना डर देखना। तो देखो वही तुम्हारे साथ भी हो रहा है, जल्दी टेंशन मत लो, बस जल्दी ही तुम भी मरोगे। वो बहुत मतलब सफोकेट कर रहा होता है और पंचेस मारने की कोशिश करता है, बट पंचेस से उस बंदे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पर तभी ओमिन मैन जो पहला वाला अल्टीमेट होता है वो उसके ऊपर फेंक देता है और दोनों को पकड़ता है और दोनों को मतलब बूम आपस में सर सर को बूम कर देता है और इन दोनों को फेंक देता है। और यहाँ पे इनविंसिबल की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, तो इसको उठाता है और दूसरी जगह लेके जाता है। अब इन लोगों के पास एक ही सेकंड है और ये इसको बताता है कि यार तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम थोड़ा रेस्ट करो, बस सोचो मत, सोचो बिल्कुल कुछ भी मत, और अटैक पर अटैक करना स्टार्ट कर दो। और जैसे ही एक पंच भी पड़ गया तो बस अटैक पर अटैक करते जाओ, 1 मिली सेकंड के लिए भी नहीं रुकना है। तो यहाँ पर है ना वो बोलना स्टार्ट करता है इनविंसिबल कि ये है ना बहुत ज़्यादा फास्ट है, मैं कुछ भी कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं इस चीज़ का यूज टू नहीं हूँ, मैं रेडी नहीं हूँ। तो फिर वो बोलता है कि बस तो अब तो रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों दोबारा यहाँ पे आ चुके हैं। इधर दूसरी तरफ अर्थ पे मॉलर ट्यून जो थे उनके अड्डे पे सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे जो मेन मॉलर था यानी जिसने अभी क्लोन बनाया था अपना अपना, वो अपने आप को किंग मॉलर बना लेता है और वो है ना और 6 गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा होता है ट्विन, क्योंकि उन लोगों को गुलाम बनाए, क्योंकि इसने इसके साथ भी यही करा है, क्योंकि सारा काम इसी से करवा रहा है। अब ये इससे अपने लिए नींबू पानी मंगवाता है, तो वो नींबू पानी ला के देता है और जैसे ही पीता है तो पता चलता है कि इसमें जहर था और वो बंदा ऑन द स्पॉट मर जाता है। अब इसका प्लान है कि ये किंग मॉलर बनेगा और अपना क्लोन बनाएगा, यानी कि इसी को दोबारा जिंदा करेगा ये। और इधर दूसरी तरफ ये लोग अभी भी लड़ ही रहे होते हैं और इनकी लड़ाई देख के मुंह से एक ही बात निकलती है, ऑसम। क्योंकि यहाँ पर है ना इनविंसिबल बहुत बुरी तरह से कुत्ते की तरह पिट रहा होता है और ओमिनियन कुत्ते की तरह पील रहा होता है। फिर ओमिनी मैन अपने दोनों पंचेस के बीच में उसका सर रखता है अल्टीमेट को और उसको पेल देता है और उसको लगभग मार ही देता है, मतलब थोड़ा सा जिंदा रखता है, जैसे मरने से पहले होता है ना थोड़ा थोड़ा सा जिंदा, वैसा। और है ना उसको फेंकता है और उधर देखता है कि वो बंदा दूसरा वाला अल्टीमेट अभी भी मार्क को पेला ही जा रहा है और लगभग मार ही देगा, बट वो बंदा आता है पीछे से, उसको बहुत ज़्यादा पिनक पिनक चढ़ चुकी है। ओमिनी मैन को पकड़ता है उसका सर और अपना सर बूम कर देता है, जिससे ना उसका पूरा ब्रेन बाहर निकल जाता है, आंखें वगैरह सब कुछ बाहर निकल जाते हैं। इट्स और वो बोलता है हाफता हाफता इट्स ओवर। पर तभी हमें देखने को मिलता है कि जो सबसे पहला अल्टीमेट आया होता है वो अपनी इंटेस्टाइन वगैरह हाथ में लेकर उस पर अटैक कर देता है और उसकी रीढ़ की हड्डी बीच में से तोड़ देता है वो मिनी मैन की। ओ माय गॉड। और वो बोलता है कि अगली बार तुम किसी को मारो ना तो ये देख लेना कि वो मर चुका है, और ये बोल के वो मर जाता है। और यहाँ पर सबके तोते उड़ चुके होते हैं, सबकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है क्योंकि 2 अल्टीमेट मर चुके हैं, इनविंसिबल और ओमिनी मैन भी लगभग थोड़े थोड़े मर ही रहे हैं, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जो लास्ट वाला जो अल्टीमेट होता है जो थोड़ा सा जिंदा होता है वो माइक्रोफोन से बोलता है कि इट्स डन। और अगला सीन में देखने को मिलता है कि जितने भी अल्टीमेट्स थे वो आ चुके हैं यहाँ पे, और इन लोगों ने इन सब की डेंटिंग पेंटिंग कर दी है, जितने भी जिंदा बचे थे उस बंदे की भी और ओमिनी मैन की भी कर दी है, बट है ना उसको इन लोगों ने पकड़ लिया है, बंदी बना लिया है। और ये बोलता है ओमिनी मैन बोलता है कि मार्क मेरी बुक पढ़ो मार्क। तो इसको पता ही नहीं कि इसको समझ नहीं आ रहा था कि बुक का मतलब। तो यहाँ पर वो बोलता है कि एक अल्टीमेट आता है और वो बोलता है हेड होता है जो कि शायद इन सब का, वो बोलता है कि हमने तुम्हारी डेंटिंग पेंटिंग कर दी है। तो फिर वो बोलता है क्यों, क्योंकि तुमने जो भी कांड करा अभी यहाँ पर तुमने अपने आप को प्रूफ कर दिया कि तुम व्रॉर्थी हो, तो तुम अपने फादर की जगह लोगे अब, और तुम्हारा काम है अर्थ पर उन लोगों को हमारे लिए उस स्टेबलाइज करना, कि जब हम आएंगे ना उन लोगों को प्रिपेयर करवाना कि वो लोग हमारे आगे झुके। तुम्हारे पास जब बस 100 साल हैं और अगर तुम ये नहीं करवा पाओगे तो जब हम आएंगे तो तुम्हारी भी ले ली जाएगी, वो भी कह के भागो यहाँ से। तो वो निकल जाता है और यहाँ पे मार्क की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और वो जब अगले दिन थोड़ा ठीक होता है तो केव में पहुँचता है और उसको जाके बताता है कि इट्स गॉन, ही इज़ गॉन, दे टुक हिम, नाउ इट्स टाइम फॉर इशू चैप्टर 6 और यू कैन से इशू 30, जो कि लास्ट इशू भी होने वाला है।
अब मार्क इन लोगों के साथ मिलकर इनकी जो जनरेशन है उन लोगों को दोबारा बिल्ड करने में, उनकी जो टेक्नोलॉजी होती है और उनका जो सारा सामान वगैरह होता है उनको दोबारा बिल्ड करने में उनकी हेल्प करता है, और जितना भी सामान होता है वो सब कुछ कर देता है। तो वो जो होती है, जो क्वीन होती है एंड वो उसको थैंक यू बोलती है जितना भी इतना करा, क्योंकि इतना लाइफ टाइम लग जाता इनको, मतलब कई जनरेशंस लग जाती है सब करने में, पर इसने हेल्प करी इन सब की। तो तभी बीच में एक चेला आता है और वो बोलता है कि मैम जो आपने काम दिया था वो कांड हो चुका है, कि एक स्पेसशिप बनाई जा चुकी है और वो रेडी है, और आज के आज वो निकल जानी चाहिए। तो फिर वो बोलता है हे, मैं यहाँ पर और टाइम पे रह सकता हूँ, मैं अभी नहीं जाना चाहता, बस 2 हफ्ते में मैं ये पूरा का पूरा बना दूंगा, फिर चले जाएंगे। तो फिर वो बोलती है कि वो उसको बताती है कि ये सब ऐसे नहीं है यार, क्योंकि तुमने बहुत टाइम यहाँ पे ऑलरेडी स्पेंड कर चुका है, तुम्हारी तरफ वहाँ पे, तुम यहाँ पे बिलोंग नहीं करते हो, तुम वहाँ के लिए बिलोंग करते हो, और तुमने बहुत वैसी बहुत सारी मदद कर दी है हमारी, और जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से हम कर लेंगे धीरे धीरे, बट ये हमारा काम है, तुम्हारा नहीं है। और वैसे भी अगर तुम सच सुनना चाहते हो तो वो है कि तुम मुझे उसकी याद दिलाते हो, और चलो मुझे तुम्हें एक चीज़ दिखानी है। तो वो उसको उसके ब्रदर के पास लेकर आती है कि ये। तो फिर वो बोलता है इसके बारे में क्या, ओह वो तो नहीं सोच रही जो मैं सोच रहा हूँ। तो फिर वो बोलती है हाँ, ये यहाँ से बिलोंग नहीं करता मार्क, इसलिए इसको तुम्हारी ज़रूरत है, ये तुम्हारे यहाँ से बिलोंग करता है। तो फिर वो बोलता है कि तुम इसकी मदर हो यार, ऐसा कैसे कर सकती हो। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा अगर क्या होगा जब मैं मर जाऊँगी, तो ये अभी सिर्फ 2 मंथ का हुआ है और इतने में हमारी आधी, मतलब 1/4 लाइफ निकल जाती है, और मैं कुछ ही टाइम में, और इस हिसाब से तो मैं कुछ टाइम में मर जाऊंगी, और मेरे मरने के बाद यहाँ के लोग इसको कैसे रेस करेंगे, ये एम्पायर किस हिसाब से चेंज होगा, और ये कैसे कैसे चीज़ें आगे चलेंगी हमें नहीं पता। तो एक ही यहाँ पे रास्ता बचता है, यू शुड टेक हिम विद यू। यहाँ पे है ना, मीनवाइल अर्थ पे ये ना इसकी मॉम को फ़ोन आता है एम्बर का, तो वो भी बताती है इसको यार कि वो अभी तक नहीं आया, इसको भी चिंता है इस बात की, बट है ना ये थोड़ा इसने शांति इसलिए बनाई रखी है क्योंकि इसके डैड भी, यानी कि जो ओमनी मैन था वो भी ऐसे कई बार चले जाया करता था, बट वापस आता था अर्थ पे सेफ होकर। और जैसे देखती है तो गैस वॉट, अंदर मार्क खड़ा होता है, थोड़ा उससे जाके मिलती है और वो बोलता है कि मुझे आपको कुछ बताना है, मैंने वहाँ पर डैड को देखा, वो वहीं पे थे, उन्होंने मुझे वहाँ पे यहाँ पे भेजा। तो फिर वो बोलती है कि वो वहाँ पे क्या कर रहा था। तो फिर वो बोलती है कि वो बोलता है कि वो किंग बन चुका है वहाँ का, और वहाँ का उनने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, बट वो थोड़े चेंज हो चुके हैं। उनका मानना नहीं है कि ये ना, उन्होंने नई लाइफ स्टार्ट करी है वहाँ पर उनका मानना थोड़ा चेंज हो गया कि वर्ल्ड लिमिट के हिसाब से, कि उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर वो पूछती है कि उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा। तो फिर वो बोलता है कुछ नहीं। तो इस बात को सुनकर बहुत दुखी हो जाती है कि उसके बारे में कुछ नहीं कहा, और जाने लगती है। तो वो बोलता है मुझे कुछ बात करनी है आपसे, बट तभी है ना उसका वो जो भाई होता है वो बोलता आ जाता है ब्रदर ब्रदर। यहाँ पे देख कर उसको फटके चार, ये क्या है। वो बोलता है यही तो बताना चाह रहा हूँ मैं, कि उनका एक बेबी भी है। इसको सुनकर और भी ज़्यादा दुखी, हद से ज़्यादा दुखी, कि ऐसा कैसे। तो फिर वो बोलता है कि मॉम जैसा आप समझ रही है वैसा नहीं है, बट ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो बोलता है कि मॉम जो एंड्रसा है, जो इसकी मॉम थी, उन लोगों का जो लाइफ टाइम है, लाइफ स्पैन होता है वो बहुत छोटा है, मुश्किल से 9 मंथ का, और ये भी इसका भी लाइफ टाइम है ना थोड़ा छोटा ही होना चाहिए था, बट जो डैड का डीएनए है उसकी वजह से ज़्यादा हो चुका है। ऑलरेडी ये 2 महीने का है, बट ऐसा लगता है 2 साल का है, और अभी से इसकी एजिंग स्लो हो चुकी है, बट डैड ने कहा था कि ये और 100 साल जी सकता है। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया है, कि मैंने सोचा कि आप इसे बड़ा कर सको। उधर दूसरी तरफ मॉलर ट्यून्स के अड्डे पे वो बंदा एक और ट्यून बना लेता है अपना, मतलब एक और क्लोन बना लेता है, और उठ के वही सेम डायलॉग, हेलो क्लोन कैसा लग रहा है वापस जिंदा होके। तो वो वही सेम डायलॉग बोलता है कि मैं क्लोन नहीं, तुम मेरे क्लोन हो। तो फिर वो बोलता है एग्जैक्टली, पर इधर है ना तो कुछ चेंज होता है। वो बोलता है अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो हम दोनों ही क्लोन हैं, शायद हम दोनों ही क्लोन हो गए पहले वाले ग्रुप के, और हम शायद ये पहले भी कर चुके हैं, लड़ चुके हैं हम इस बात पे, और अगर देखा जाए तो हमारे पास कोई सेंस भी नहीं है इस चीज़ को प्रूव करने का। तो फिर वो दूसरा वाला बोलता है क्या कहना क्या चाहते हो, मुझे सारी चीज़ें याद हैं, हो सकता है अगर तुम कह रहे हो जिस हिसाब से, अगर हो सकता है कि वो वाला जो बंदा एमस्ट्रॉन्ग ईवी के अड्डे पे जो ब्लास्ट हुआ था उसमें हमारा जो मॉलर था शायद वो असली हो। तो फिर वो बोलता है ऐसा क्या कैसा कह सकता है बे तू, कि क्लोन का भी क्लोन है हम। तो फिर वो बोलता है कि वेल हम श्योर नहीं है इस बात में, इस बारे में कि
कौन सा मॉलर असली था, वो वाला मॉलर असली था जो आर्मस्ट्रांग लीवी के अड्डे पे मरा, या फिर वो वाला मॉलर असली था जो अपने अड्डे पे मरा। तो हम ये भी नहीं कह सकते। अगर ऐसा हुआ तो हम क्लोन के भी अगर वो वाला बंदा जो अपने अड्डे पे मरा तो हो सकता है कि हम क्लोन हैं, और अगर वो बंदा और उसके अड्डे पे मरा होता तो हमको लगेगा हम क्लोन के भी क्लोन हैं, उसके भी क्लोन हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में वापस लड़ाई हो जाती है। तो इस बात का कोई क्लियर नहीं है, तो क्यों ना वापस काम पे चला जाए अपने। अब ये लोग काम पे जाते हैं और है ना इनको डिसाइड नहीं हो रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि इमॉर्टल को इन्हें दोबारा जिंदा करा, कोई काम नहीं बना। इन लोगों ने मशीनें वगैरह बनाई, जितनी भी बैकफायर्ड वगैरह थी, कोई काम नहीं बना। तो इन लोगों को अब कोई अच्छी सी जॉब चाहिए जो इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे सके कि कौन सी मशीन बनानी है। तभी एक आवाज़ आती है, मैं इस सब चीज़ों में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और बॉट आके बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। इधर दूसरी तरफ मार्क है ना इसकी मॉम को समझा रहा होता है कि इस बच्चे के बारे में। तभी सेसिल का फ़ोन आता है और वो बोलता है पेंटागन पे बुलाता है उसको, और वो इसको देकर इसकी मॉम को ज़बरदस्ती और चले जाता है। और वहाँ पे पेंटागन में आता है वो और उसके बारे में पूछता है। वो मार्क उसको सब कुछ बताता है जो भी हुआ। तो फिर बोलता है ओके, तो कितना टाइम है वो लोग यहाँ पे आएंगे। तो फिर वो बोलता है कि कुछ कह नहीं सकते, वो उन लोगों ने मुझे कुछ 100 ईयर्स का टाइम दिया है यहाँ पे आने के लिए। तो वो थोड़ा सैड होकर बोलता है सेंटी सा होकर, क्या हो अगर ये सब एक ट्रैप हुआ तो, क्या हो कि वो बस ये बोलें कि 100 ऑफ ईयर में आ रहे हैं और ये यहीं पे कुछ टाइम में आ जाए तो ये क्लिक होती है इस बात को, भाई ये तो सोचा ही नहीं था। तो फिर बोलता काम डाउन, बस मैं सोच ही रहा हूँ। चलो ये बस अगर क्या हो कि इस बार ये कुछ ज़्यादा अल्टीमेट्स भेजें, क्योंकि दो ने ही पूरे पूरे प्लेनेट की वाट लगा दी थी। एक तो तुम्हारे डैड से लड़ रहा था और दो ने पूरा प्लेनेट ख़त्म कर दिया। और क्या हो कि अगर वो 4 भेजें तो वाट लग जाएगी। वैसे जो तुम्हारा ब्रदर है उसको है ना तुम्हारी मॉम को किसी भी तरह मनवाओ कि है ना वो जो है उसकी देखभाल करे, हम सारा कांड करेंगे, उसको बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई वगैरह सब करवाएंगे हम, उसकी टेक केयर सब करेंगे। और है ना उसको गोद लेने का काम है वो भी करवा देंगे हम, क्योंकि है ना एक और अल्टीमेट की ज़रूरत है हमें और वो कांड कर सकता है। उसके लिए हम है ना हाईली जो टेक्नोलॉजी होती है उसका यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से उसका स्किन कलर है वो भी नॉर्मल पे आ जाएगा। और इसकी जो बढ़ती एजिंग है उसके लिए हम है ना इसको नॉर्मल जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं उसमें नहीं डालेंगे, तो इसको प्राइवेट ट्यूटर दे दिया करेंगे, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर ऐसा नहीं है तो जल्दी हमें बता देना, तो हम इसकी एक फैमिली का भी जुगाड़ कर लेंगे। तो अब ये बोलता है, अब ये सारी बातें सही होती हैं, इन दोनों में बात चली रही होती है। तब सैसिल को पिन्नक आ जाती है इस बात पे कि इसने इसकी बात नहीं मानी थी। तो इन दोनों के बीच में अच्छी खासी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है बातों वाली। तो फिर दोनों दोनों काम डाउन होते हैं। फिर ये अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है कि ये ना मार्क अपने वहाँ पर हॉस्टल रूम में, और यहाँ पर ये आया होता है अपने कपड़े बदलने के लिए, यानी चेंज करने के लिए, और क्योंकि इसको एम्बर के पास जाना है। और यहाँ पर ना विलियम्स इसको बताता है कि रिक अभी तक गायब है, और बात है ना मामला पुलिस तक पहुँच चुका है। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा बिजी हैं और मतलब बहुत ज़्यादा वरी हैं उस चीज़ को लेकर। पुलिस पूरी की पूरी पुलिस फोर्स भी लग चुकी है इसको ढूंढने में, बट अभी तक कुछ कांड वांड हुआ नहीं है। तो अब ये सीधा पहुँचता है उसके एम्बर के घर के सामने, और जैसे ही अंदर घुसता है तो एम्बर इस पर पिनक पड़ती है, क्योंकि इतने टाइम तक ये सब ये कुछ वो नहीं था। फिर थोड़ा बातचीत होती है और इसी के साथ ये वाला इशू यहीं पे एंड होता है। वॉल्यूम 6 अ डिफरेंट वर्ल्ड। सो आई होप कि ये सारी चीज़ आपको अच्छी लगेगी, जो कि लिटरली लगनी भी चाहिए, क्योंकि यार चैप्टर 2 ने 4 ने और 5 ने लिटरली दिल जीत लिया। जो तगड़े लेवल का एक्शन चाहिए था वो सब देखने को मिला। और हाँ, इससे पहले बता दूं यार, सारी की सारी कॉमिक यहीं पर है, और जितना भी यार इतना सब कुछ करा है तो यार थोड़ा मोटिवेशन दो यार, थोड़ी हेल्प करो, सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ, लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करने के लिए बोलो अपने फैमिली मेम्बर या फिर फ्रेंड्स वगैरह को तो करवाओ यार, कहीं बिना रेटेड ना रह जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी स्टोरी सुनाने से पहले चैनल बंद करना पड़े। नहीं चाहते हो ना तो करो। तो मैंने जैसे कि बताया कि ये सारी चीज़ें ना लिटरली ऑसम चलती हैं इस इमेज कॉमिक के इस वाले जो सीरीज़ है इसमें, क्योंकि ये लिटरली एक एक मोमेंट को बिल्ड करने के लिए, एक एक इशू को, एक एक कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए एक एक पर्टिकुलर इशू लेते हैं, जिसकी वजह से हमको है ना सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आती हैं। और हाँ, एक डिसएडवांटेज इस बात का ये लगता है कि है ना इनकी इस वजह से है ना कॉमिक बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, बट नहीं, इतना ज़्यादा उसमें कोई वरी वाली बात नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा होंगे उतना ही तो मज़ा आएगा। सो कैसा कैसा लगा आपको ये सारी चीज़ें, तो वो ज़रूर बताना। और हाँ, एक काम है आपके लिए, टाइम लैप्स लिखो,
आपको टाइम लैप्स लिखना है कि कौन कौन सी कॉमिक किस किस टाइम पे एंड हुई, मतलब शुरू हुई है, यानी कौन सा चैप्टर किस टाइम पे स्टार्ट हुआ है उसका। सो मैं वेट कर रहा हूँ, जो सबसे पहले होगा उसको पिन करा जाएगा, तो लिखो कमेंट में। और अभी तक सुन रहे हो तो अच्छा तो ज़रूर लगा होगा, तो लाइक करो इस वीडियो को। और जैसा कि यार बोला, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन भी दबाई लेना, ताकि कि सारे अपडेट आपके पास सबसे पहले आ सके। और लोगों को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि कि भाई को थोड़ी हेल्प मिल सके आगे बढ़ने के लिए। और इन दी एंड जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।